प्रणाम भंते जी। भंते जी, एक प्रश्न था मेरा। हम्म। बहुत समय से साधना करते हुए बहुत तरह की संवेदनाएं देखी, लेकिन अभी तकरीबन बहुत महीनों से एक तरह की वेदना बहुत स्थायी हो गई है। अ, घनीभूत जो दर्दनाक संवेदनाएं होती हैं, वो मेरे पैरों में मुझे महसूस होती हैं। मतलब जैसे ही मैं आनापान करती हूँ, तो सांस थोड़ी देर देखने के बाद वो संवेदनाएं उजागर हो जाती हैं। फिर मैं संवेदनाओं को देखना शुरू करती हूँ, और उसमें इतना तो नजर आता है कि वो संवेदनाएं, अ, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन वो बनी रहती हैं, स्थायी बनी रहती हैं। और ये वेदना जा नहीं रही है बहुत समय। मतलब दो दो शिविर भी शायद कर लिए, घर पे भी जो रोजाना अभ्यास होता है बस वही है। उसके साथ, उस संवेदना को देखने के साथ मैं जब भाव देखती हूँ, तो मेरे मन में ज्यादातर निर्विचार जैसा ही भाव रहता है। मतलब किसी के प्रति ऐसा कुछ द्वेष नहीं है जिसको मैं रिलेट कर सकूं कि इस वजह से कोई भाव चले, कोई आकृति हो तो उस वजह से रिलेट हो। मन शांति में है, लेकिन शरीर में बहुत, पैरों में ही बहुत दुखद संवेदनाएं होती हैं। तो बस यही पूछना था, क्या ये, इसके पीछे कोई कारण है और इसको कैसे ध्यान में डील करा जाए, बस यही पूछना था। हम्म। तो उसके पीछे तो क्या कारण है उतना तो हमें पता नहीं है ना। लेकिन यही कारण होता है कि हम प्रैक्टिस अच्छे नहीं कर पा रहे है ना। दूसरा एक कारण होता है कि मन उसको मन उसको क्या समझ रहा है, अपना समझ रहा है, रिएक्शन कर रहा है ना। रिएक्शन कर रहा है मतलब मचल रहा है। बहुत सारे साधक क्या करते हैं, चित्त मचल जाता है वो संवेदनाओं को भोगते हैं। और भोगने का अर्थ है क्या समझते हैं कि वो हाँ हम विपස්සना कर रहे हैं, तो दरअसल ये बहुत गलत बात है ना। संवेदनाओं को हमें भोगना नहीं है। तो हम्म। ये चीज मतलब ये करना है मेडिटेशन में हमें। विपස්සना करते हुए, वेदनानुपස්සना हो, कोई भी विपස්සना हो, तो तीन प्रकार के भाव होते हैं। दो तो आप जानते हो कि एक तो भोगना होता है, एक तो भोक्ता भाव जिसको कहा जाता है। तो भोग रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उसको मैं, मेरा, मुझे संवेदना हो रही, मुझे संवेदना हो रही है, इसका मतलब आप भोग रहे हो, है ना। मुझे हो रही है, आपका मन प्रतिक्रिया कर रहा है, मचल रहा है, कुछ तो रिएक्ट हो रहा है, व्यापाद उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब आप भोग रहे हैं। मुझे संवेदना हो रही है इसका मतलब भोग रहे हैं। दूसरा होता है दृष्टा भाव। दृष्टा भाव में होता है ऐसा है कि जो संवेदना है वो आपको लगता है कि हो तो रही है, लेकिन मुझे नहीं हो रही। हो तो रही मतलब आप उससे भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये होता है दृष्टा भाव। और तीसरा होता है कर्ता भाव, उसको लेटर ऑन समझेंगे, लेकिन दो भाव आपको समझने हैं important। तो दरअसल जो वेदना, सॉरी, विपස්සना के ज्ञान होते हैं 11 प्रकार के या फिर 16 प्रकार के, आप जैसे इलाबोरेट करेंगे वैसे। तो उसमें सबसे पहला ज्ञान होता है नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, है ना। नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, उसके बाद होता है पच्चय परिग्रह ज्ञान, उसके बाद होता है समासरण ज्ञान, उसके बाद उदय ज्ञान, उसके बाद भंग ज्ञान। तो भंग ज्ञान करना, उदय ज्ञान करना, यह क्या है, हम इसको जनरली विपස්සना समझते हैं, है ना। इसको जनरली प्रज्ञा की भावना समझते हैं। इसको दो को उदयव्यय और भंग। लेकिन उदयव्यय और भंग के पहले तीन ज्ञान होते हैं, इसके बारे में ज्यादातर लोग चर्चा नहीं करते, ये नहीं करते। तो हमें समझना है कि ये जो उदयव्यय है, उदयव्यय को देखने के लिए ये तीन ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक ये तीन ज्ञान नहीं आएंगे आपके पास, तब तक आप उदयव्यय नहीं देख पाएंगे। उदयव्यय तब देख पाएंगे जब आपका दृष्टा भाव स्थित होगा। तो दृष्टा भाव को स्थित करने के लिए तीन ज्ञान आवश्यक होते हैं, है ना। भोक्ता भाव को हटाने के लिए तीन ज्ञान आवश्यक होते हैं, उसके बाद दृष्टा भाव आ जाता है। तब आप सही मायने में दृष्टा होके अनित्य को, उदयव्यय को देख पाते हैं, भंग को देख पाते हैं। उदयव्यय ज्ञान उत्पन्न होता है, भंग ज्ञान होता है, उत्पन्न होता है। तो नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान और उसके बाद पच्चा परिज्ञा ज्ञान। तो नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नाम रूप में क्या होता है कि जो संवेदना हो रही है, तो उसमें हमें
डिवाइडेशन करना होता है, ये नाम है, ये रूप है ना। और कैसा होता है जनरली, भोक्ता भाव में इसमें अटैचमेंट होती है। जो संवेदना है रूप पे हो रही है, आपको लगता है मन पे हो रही है ना। तो दरअसल जो संवेदना हो रही है वो कैसे हो रही है, हमें रूप के द्वारा हो रही है। रूप में कुछ तो भी हलचल हो रही है, तब जाके नाम उसको जान रहा है। तो ये प्रोसेस होती है, इसको पच्चा परिग्रह ज्ञान से समझा जाता है। तो यह क्या है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो नाम रूप परिच्छेद ज्ञान में क्या करना पड़ता है, परिच्छेद भिन्न भिन्न करके, ये रूप है, ये नाम है, ये रूप है, ये नाम है, ऐसा भिन्न भिन्न, है ना। तो भिन्न तब होगा जब इसको आनापान ज्यादा करेंगे तो भिन्न देख पाएंगे, भिन्न का अनुभव हो गया, तब हम जानेंगे कि जो संवेदना हो रही है वो तो रूप पे हो रही है। रूप पे अलग प्रकार की संवेदना हो रही है, तो ये रूप पे हो रही है। और ये क्या हो रही है, नाम पे हो रही है, अलग प्रकार की। तो इसको भगवान ने और एक सूत्र में एक्सप्लेन किया है, भावित काय की साधना करना और भावित चित्त की साधना करना, है ना। भावित काय की साधना और भावित चित्त की साधना करने से आपको नाम और रूप अलग अलग क्या है, नाम और रूप अलग अलग कैसे है वो पता चलता है। तो भावित काय के बारे में सिंपल से बताओ आपको, तो जो सुखद वेदना आती है तो उसको भावित काय में गिना जाता है, और जो दुखद वेदना आती है तो उसको डिटेल उसको क्या बोलते हैं, उसको टैकल करने के लिए भावित चित्त होता है। सुखद वेदना है तो उसमें नहीं भोगना है, उसको भावित काय कहा है। दुखद वेदना है तो उसको दूर कैसे करना है ना, उसको दूर कैसे करना है, ये भावना आ गई तो उसको भावित चित्त कहते हैं, है ना। तो हमें समझना है। तो भगवान ने भावित काय और भावित चित्त को करने के लिए कहा है। तो जो संवेदना हो रही है हमें, तो उसको भी हम दो इसमें कर सकते हैं कि ये चैतसिक है, और ये रूप पे हो रही है, नाम पे हो रही है, रूप पे हो रही है, नाम पे हो रही है, नाम की है, रूप की है, नाम की है, रूप की है। और अगर आप ज्यादा ये करेंगे, साधना करेंगे, तो धातु मनसिकार पद्म के द्वारा कि ये जो संवेदना उत्पन्न हो रही है, ये तो पृथ्वी धातु का स्वरूप लेके, आप धातु का स्वरूप लेके, तेज धातु का स्वरूप लेके, वायु धातु का स्वरूप लेके आ रही है, ये तो रूप मटेरियल है। रूप मटेरियल पे कुछ तो भी हलचल हो रही है, तब जाके नाम उसको पता कर रहा है। तो ऐसा भाव अगर बन जाए तो दृष्टा भाव स्थित हो जाता है। फिर नाम अलग है, रूप पे संवेदना हो रही है, ऐसा जानते हुए वो क्या करता है, तटस्थ होता है, दृष्टा भाव उत्पन्न होता है। नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान उसको उत्पन्न होता है, तब जाके वो रूप में कितनी भी संवेदना उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, उदय वे देख पाता है, उदय वे देख पाता है, उदय वे देख पाता है। फिर आगे चल के भंग भी देख पाता है। तो ये कायानुपश्न, कायानुपश्न कहो, वेदनानुपश्न कहो, चित्तानुपश्न कहो, धर्मानुपश्न कहो, एक ही है, क्योंकि वो लिंक है ना, जब लिंक को आपको उसको समझना है। तो उसके बाद जो होता है, भावी चित्त करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो ये ट्राई कीजिए कि नाम रूप अलग अलग है करके ट्राई कीजिए, ये अगर हो रहा है तो ठीक है, तो संवेदना दूर हो जाती है। दूसरा है कि भावी चित्त करने के लिए जो संवेदना हो रही है उसको क्या करना होता है, अज्जतंग बहिर्दावा, यदि अज्जतंग व बहिर्दावा। तो अज्जत और बहिर्दा करने से क्या कर सकते हैं आप, जो चित्तानुपशना, सॉरी चित्तानुपशना भी उसमें हो जाती है, और वेदनानुपशना भी उसमें हो जाती है, और भावित चित्त की भावना भी उसमें हो जाती है। तो भावित चित्त की भावना करने के लिए हमें आ, अज्जत और भवित चित्त को, है ना, अज्जत और भवित मतलब क्या होता है, चित्त होता है हमारा, है ना, चित्त। सब जो संवेदना हो रही है, तो संवेदना मेरी हो रही है, नहीं संवेदना मेरे भीतर है। तो चित्त क्या जान रहा है, संवेदना मेरे भीतर है, इसका मतलब क्या है, अज्जतता, है ना। और दूसरा क्या मतलब है कि चित्त जब संवेदना में घुस जाए और मैं संवेदनाओं के भीतर हूँ, ऐसा अगर वो हो जाए तो क्या है, अजत और बहिर्भाव। या फिर संवेदनाओं के अंदर मैं हूँ, ऐसा अगर बोध उत्पन्न हो जाए, मेरे आजू बाजू में संवेदना है, मेरे बाहर संवेदना है, यानी कि चित्त उस संवेदनाओं के अंदर घुस गया है, अजत। और जब वो बाहर आएगा, बाहर से संवेदना देखेगा, हाँ ये संवेदना मेरे भीतर हो रही है, तो इसका मतलब बहिर्भाव, चित्त बाहर हो गया है। चित्त अंदर, चित्त बाहर, चित्त अंदर, चित्त बाहर। तो ऐसा करने से जो दरअसल परिच्छेदन छेदन वेदन की प्रक्रिया होती है ना, 90 दिन के जो गोविंदा गुरु जी की हम्म। ट्रेडिशन में, तो उस छेदन वेदन का वही मीनिंग होता है, अजत और वैधा करना, अजत वैधा, यहाँ से घुसेड़ देना, यहाँ से निकलना, यहाँ से घुसेड़ देना, यहाँ से निकलना। क्या घुसेड़ रहे हैं, चित्त को अंदर ले जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसी हमें साधना करनी है कि जो संवेदना हो रही है उसको ऐसा जान रहे कि हाँ मैं, ये मेरे अंदर हो रही है, ऐसा जान रहा हूँ ना मैं। तो अभी इसके अंदर जाके चित्त को ले जाओ, और ये संवेदनाओं के अंदर चित्त चला गया, अभी मेरा चित्त संवेदनाओं में है,
अजत है, और फिर से फटाक से निकलना है, हाँ अभी बाहर है, अभी अंदर है, अभी बाहर है। इस प्रकार से करने से क्या हो जाता है, वो कितनी भी घनीभूत संवेदनाएं होती है वो अजत वैधा करने से क्या होता है, उसके संस्कार नष्ट हो जाते हैं। संस्कार नष्ट होने के कारण वो दुखद नहीं लगती है, वहां पे दृष्टाभाव स्थित हो जाता है, और वो भंग भंग होती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम साधना कर सकते हैं अजत्ता वैधावा की। पहले तो करनी है हमें धातु की, पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु है, वायु धातु है, उसके बाद जत्त बहता है ना। तो इस प्रकार से आप साधना करने से वो जो संवेदना है उसको अ, भंगा भंगा उदय हुए उसमें अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो डिटैचमेंट का एक भाव रखना है कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मेरी, इस प्रकार से, है ना। जब अजत्त और वैधा करेंगे तो चित्त को अपने आप लगेगा कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं, कुछ भी तो नहीं इसके अंदर, केवल अनित्य दुख और अनात्म ही। इस प्रकार से अनित्य दुख फील होने से अनात्म का बोध अपने आप पुष्ट हो जाता है, दृष्टा भाव अपने आप पुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अगर साधना करेंगे तो वो आपको जी। उसका लाभ हो। जी। भंते जी, एक और चीज आपने कही कि अनित्य दुख अनात्म, अनात्म हम्म। वाला भाव, अनित्य बोध तो रहता ही है क्योंकि देखते हैं उसको बदल रहा है, कभी सुखद कभी दुखद आ रहा है, और दुखद में भी दुखद की भी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है। लेकिन ये इसको अनित्य दुख अनात्म का थोड़ा सा और बताएंगे? अनात्म, अनित्य दुख तो जाने दो, लेकिन अनात्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नाम रूप परिच्छेद ज्ञान से ही अनात्मा की भावना शुरू हो जाती है। हाँ, पहले अनात्म की भावना है, उसके बाद आप अनित्य को देख पाते हैं, दुख को देख पाते हैं। दरअसल ये अनात्म दृष्टा भाव स्थित करना क्षमता साधना होती है। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान को प्राप्त करना क्षमता साधना होती है। पश्चापरिका ज्ञान क्षमता साधना है, समासरण ज्ञान शब्द साधना है, विपස්සना उदय वैसे लगती है, इसीलिए डायरेक्ट विपස්සना सिखाते हैं। लेकिन शब्द साधना का ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम रूप अलग अलग करके देखना, अनात्म भाव को स्थित करना, वह दरअसल सिखाया नहीं जाता। तो वो बहुत बड़ी गलती, मतलब डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाने वाली बात होती है। क्योंकि जब तक नाम और रूप अलग अलग है ऐसा बोध उत्पन्न नहीं होगा, तब तक सत्या दृष्टि कैसे कैसे खत्म होगी, है ना। सत्या दृष्टि का हम्म। अर्थ क्या है, इस रूप को मेरा मानना, इस शरीर को, इस मेरे मन को, या काया को, वेदना को, चित्त को, धम्म को मैं मेरा मानना। मैं मेरा कब नहीं मानेंगे, मैं मेरा का भाव कब खत्म होगा, जब जानेंगे अरे ये तो केवल नाम है, ये तो केवल रूप है, इन दोनों का प्रपंच है, बच्चा परिग्रह है ना। तो इस प्रकार से बोध उत्पन्न होने से ही वो श्रोतापन्न की अवस्था, उदय हुए आते आते तक श्रोतापन्न की अवस्था आ जाती है। उसके बाद भंग आने से फिर वो सकटतागामी, अनागामी और अनंत की अवस्था तक जाता है। तो ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो नाम रूप को अलग अलग करता मतलब अनात्म की भावना करना है। अनात्म का सीधा सीधा अर्थ आपको बताओ कि जो अनुभव हो रहा है ना, जो अनुभव हो रहा है, हम्म। कौन सा भी अनुभव हो रहा है, आपको हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसको जानना कि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं। तो उस अनुभव को पहले जानना, है ना। सब कहानी बड़ी से वेदी अस शिष्टा विधि विस्तृत, कि हाँ ये अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे हो रहा है। उसको काया से, सांसों से, असंग भयं काय संखारं अस्य शिष्टामिति सिक्खति पस्य शिष्टामिति सिक्खति, उसको प्रक्षुब्ध करना है। माने कि वो अनुभव जो है वह मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ऐसा सांसों के साथ जानना है। और उससे क्या हो जाता है, फिर वो नाम रूप अलग अलग है, हाँ ये केवल रूप है, ये केवल नाम है। तो ऐसा करने से जो अनुभव आपको हो रहा है वो आपको लगेगा हाँ ये मुझे पहले मुझे हो रहा था, अभी तो ये केवल मुझे नहीं हो रहा है, मैं इसमें नहीं हूँ। वह अनात्म भाव, नाम केवल नाम और रूप है। मैं नहीं हूँ इसका मतलब क्या है, नाम और रूप है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नाम और रूप है। इस प्रकार से बोध उत्पन्न हम्म। हो जाता है, तो वह अनात्म की भावना है ना। जो मुझे अनुभव हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, तो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, तो इसको क्या करना है, त्यागना है ना। विरागानुपस्य शिष्यामिति सिक्खति, निरोधानुपस्य शिष्यामिति सिक्खति, पठिन सगानुपस्य शिष्यामिति सिक्खति, तस्य शिष्यामिति सिक्खति। तो इस प्रकार से, तो क्षमत साधना से वो नाम और रूप अलग अलग करना है। तो नाम रूप अलग हम्म। अलग होने से अनात्म भाव है। जी। बंदी जी, लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये बोध लेकर आना है। तो जब हम हम्म। कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, उस वक्त भी तो मैं है ना, क्योंकि मैं अपने आप को दृष्टा मानूं, तो जो दृष्टा है, जो देख रहा है, घटित हो रहा है,
वो तो है, दृष्टा तो है ही ना, तो मतलब दृष्टा में मैं हूँ, तो मैं तो रहा ही है। हाँ, इसीलिए जो 10 संयोजन है उसमें से जो मान है, मान 9वां संयोजन है, दूसरे का 10वां संयोजन अविद्या है। तो इसीलिए वो रहता ही है, जब तक आप अनंत नहीं होते तब तक वो रहता है। जब अनंत हो जाएंगे तब वो खत्म हो जाएंगे। अनागामी अवस्था तक वो रहता है ना। हम्म। तो उसको ज्यादा नहीं करना है हमें, श्रोतापन्न अच्छा। सकृदागामी अनागामी अनागामी अवस्था तक ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहले श्रोतापन्न तो फोकस कीजिए, सत्काय दृष्टि की तो खत्म कीजिए, है ना। उसके बाद दृष्टा भाव अपने आप निरोध समापत्ति में खत्म हो जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी। प्रणाम। सुप्रिया वानखेड़े, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नमो बुद्धाय, वंदामे भंते जी। मुझे ये पूछना था कि अरहंत पद प्राप्त करने के लिए विपश्यना अनिवार्य जरूरी है, और हम जीवन में यानी शीलों का पालन करना, उपवास रखना, और यानी ये अनिवार्य है अभी अरहंत पद के लिए, और सोतापन्न होना या अदागामी के लिए। देखिए, श्रोतापन्न की अवस्था के लिए तो जरूरी नहीं है ना। तो श्रोतापन्न बनने का आपका अगर एम है तो आप केवल धम्म श्रवण करके, मिथ्या दृष्टि को खत्म करके, और सम्यक दृष्टि को उत्पन्न करके, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत, परामर्श इनको त्याग के बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हुए शीलों में प्रतिष्ठित होके श्रोतापन्न हो सकते हैं, है ना। श्रोतापन्न के लिए कुछ ज्यादा नहीं है भाई। वो दृष्टि से प्राहतव्य है ना, दृष्टि से ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको भावना करनी है तो संप्रदायगामी, अनागामी और अनंत, ये भावना के अलावा नहीं हो सकती ना, इसको मेडिटेशन करना ही पड़ता है ना। तो हम्म। श्रोतापन्न बनने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। जब श्रोतापन्न हो जाएंगे तो आप तो 8 ही जन्म में मुक्त हो जाएंगे, अनंत होके मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये यानी उपवास रख के शीलों का पालन, यानी नियमित रूप से धीरे धीरे इस रास्ते पे चलेंगे तो सोतापन्न तो इस जन्म के लिए तो निश्चित हो सकते हैं क्या, यानी विपासना करके भी। हाँ, मतलब क्या है कि श्रोतापन्न में 3 जो है, सत्कार हाँ। दिट्ठी, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ऐसा मानना, मानना कि नाम रूप अलग अलग है, नाम रूप अलग अलग है, इतना बोध उत्पन्न हो गया। सत्कार दिट्ठी, विचिकित्सा, बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा, शंका का भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, उसको विचिकित्सा कहा है। और शीलव्रत परामर्श, शीलव्रत परामर्श माने कि ये करके दे करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा जो भाव है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के भाव खत्म हो जाने के बाद 4 क्वालिटीज होती है। बुद्ध के प्रति अब अगाढ़ श्रद्धा होती है, धम्म के प्रति अगाढ़ श्रद्धा होती है श्रद्धाबद्ध व्यक्ति की, संघ के प्रति अगाढ़ श्रद्धा होती है श्रद्धाबद्ध व्यक्ति की, और वो कभी भी शीलों का पालन खंडित नहीं करता, पंचशील कभी भी नहीं तोड़ता है ना। भले ही वो प्राण त्याग दे लेकिन पंचशील नहीं तोड़ेगा। तो इस प्रकार से शीलों का पालन बहुत आवश्यक है, और श्रद्धा बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति। पूछिए उपासक। हाँ, वंदा में भंती जी। मंगल। अब भंती जी, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ ना तो मेरा कमर दर्द होता है। कमर दर्द के ऊपर अब ध्यान दूं तो वो वेदना एकदम नष्ट हो जाती है। तो क्या समझे उसके लिए ऐसा बोलता हूँ। हाँ, तो ज्यादा ज्यादा ध्यान दीजिए फिर उसको, है ना। और उसमें अनित्य दुख अनात्मा देखते रहिए, अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, और अपना साधना कंटिन्यू कीजिए। और हाँ जिस हाँ। प्रकार से आप, हाँ, जहाँ जहाँ उत्पन्न हो रही है फिर वहां वहां जाके उत्पन्न हो या ध्यान, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, जहाँ जहाँ संवेदना उत्पन्न हो रही है वहां वहां मन ले जाके उसको उत्पन्न हाँ हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ऐसा जान सकते।
हाँ, वो खत्म हो जाती है एकदम, सुखद संवेदना, यानी दुखता ही नहीं कहीं सर शरीर में जब भी मग, यानी फिर मेडिटेशन पे आते हाँ, हैं सर, ऐसा होता है। आनापाना करते हैं ना। आनापान, हाँ आनापान करते हैं फिर। आप ठीक प्रकार से उसको ध्यान रखिए कि किस प्रकार से आप साधना करते हैं, किस प्रकार से आप आनापाना ले रहे हैं, किस प्रकार हम्म से सांसों का और आपके संवेदनाओं का कनेक्शन बन रहा है। उस चीज को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और कोशिश कीजिए हमेशा वो भावना करने की कि जब जब कुछ संवेदना उत्पन्न हो रही है तो उसी प्रकार का मैं सांस लूं और उसी प्रकार की भावना करूं, है ना। तो सांसों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांस किस प्रकार का ले रहे हैं, किस प्रकार से हम्म सांस और संवेदना कनेक्ट है। तो ये आपको चीज समझना है, तो उसको समझते हुए उसका और ज्यादा भावित करना है और ज्यादा करना है। उससे क्या हो जाएगा आपको वो आगे 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 आप ध्यान में बढ़ते जाएंगे, श्वास साधना पूरी होती जाएगी। जी बंदी जी, जी हाँ, वंदन। और पूरे शरीर को प्रवेश करना है, ठीक है। पूरे शरीर में मतलब कि पूरे शरीर में भी अगर संवेदना उत्पन्न हो रही है तो पूरे शरीर में वो उसी प्रकार से देखना है कि जिस प्रकार से आप एक कर पा रहे हैं ना, संवेदनाओं को खत्म कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से सारे शरीर में खत्म कर पाना, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा पूरे शरीर में कि जब खत्म हो जाएंगी तब वो प्रीति उत्पन्न हो जाएंगी, प्रीति उत्पन्न हो जाएंगी, चित्त एकदम शरीर एकदम एक 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 समान पूरा हो जाएगा। उससे क्या कहते हैं प्रथम ध्यान कहते हैं। तो उस प्रकार से प्रथम ध्यान भी उत्पन्न हो सकता है, द्वितीय ध्यान भी उत्पन्न हो सकता जी बंदी जी, जी वंदा में बंदी जी। साधु साधु साधु। अभी लास्ट 3 क्वेश्चन होंगे। आईपैड प्लीज अनम्यूट माइक। वंदना में बनते जी, आज का प्रवचन बहुत ही यूजफुल था, इसके लिए थैंक यू। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि इनमें से इन चार विज्ञानो उपासना चित्तानु उपासना में से सबसे ज्यादा हमें डेली लाइफ में कौन सा यूज करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि जैसे सुबह आंख खुलती है हम काफी कुछ देखते हैं, जैसे फील का देखना है, हमारे मन के कर्म को देखना है, इसके साथ ये भी देखना है सारा कुछ। तो कौन सा हम ज्यादा आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना है तो कौन सा ज्यादा सॉरी, कौन सा ज्यादा पहले यूज करें? चित्त को देखे, वेदना को देखे, कि शरीर की देखे? है। तो उसमें क्या है कि अगर आप डेली साधक है ना, साधक है तो आपको नाम रूप अलग अलग है इसका करके देखना है। तो आपको काया में आनापाना और धातु मंसिकार कायानुपशना में करना है। और अलग है, काया अलग है, वेदना अलग है, चित्ता अलग है, धम्मा अलग है, ऐसा देखना है, ऐसा स्मृति से देखना है कि हाँ इसको मैं काया कहूंगा, हाँ इस प्रक्रिया को मैं वेदना कहूंगा, हाँ इस प्रक्रिया को मैं चित्त कहूंगा, इस प्रक्रिया को मैं धम्म कहूंगा। फिर ऐसा अलग अलग करने से, डिवाइड करने से वो आपको जो सटीक लगता है आप जो कर पाएंगे फिर आप वो कर लेना है ना। कोई कोई कर पाता है, कौन से भी साधना कर पाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। केवल दिक्कत वहां होती है कि जब हम उस चीज को भोगने लगते हैं, किसी भी हो, इमोशंस भी है तो भोगने लगते हैं, थॉट्स भी है तो उसमें अवेयरनेस खो जाती है ना। थॉट्स के भी ऐसे बबल टाइप होते हैं, जब कुछ अवेयरनेस रहती है कुछ में अवेयरनेस नहीं रहती है, जस्ट लाइक हम घुस जाते हैं उसमें, हमारा चित्त घुस जाता है। फिर बाहर आने के बाद पता चलता है हाँ हम थॉट थॉट प्रोसेस चल रही थी। तो उस प्रकार से उसमें भी हम अवेयर रह सकते हैं। तो स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भगवान का जो लास्ट वर्ड क्या है, वह धम्मा संखारा अपमादि संपादित। ये सभी संस्कार अनित्य है, काया भी अनित्य है, वेदना भी अनित्य है, वह धम्मा है, चित्ता भी वह धम्मा है, और धम्मा भी वह धम्मा है। तो इस प्रकार से ये सब वह धम्मा संखारा है। उसको अप्रमाद से, स्मृति से आपकी चित्त जहां जहां जाए, स्मृति स्मृति रहेगा ना। आप स्मृति की भावना कीजिए कि मेरी स्मृति कहाँ पे है, अभी मेरी स्मृति कहाँ है, इतना ही जानते रहिए, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, एक तो काया में रहती है, एक तो वेदना में रहती है, एक तो चित्ता में रहती है, एक तो धम्मा में रहती है। तो उस समय में जानना है कि हाँ मेरी स्मृति जो है अभी थॉट में चल रही है, मानी कि धम्मा में चल रही है, वेदना में है तो वेदना में, काया में है काया के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही है तो काया में है, चित्ता में है, चित्त ये है, इमोशंस है, वो है। इस प्रकार से स्मृति जहां जहां जा रही है आप बस स्मृति मान लीजिए। आपका ध्यान जहां जहां जा रहा है उसके पीछे दूसरा चित्त होता है स्मृति का। उसको केवल आपको देखना है कि हाँ ये स्मृति यहाँ यहाँ जा रही है, मेरा मन यहाँ यहाँ जा रहा है। तो मन चारों जगहों पे जाता है, तो उसको केवल हमें देखना है कि हाँ ये अभी जा रहा है, ये अभी जा रहा है। वही क्या है,
वही स्मृति की भावना है, वही सतिपट्ठान है। स्मृति प्रतिष्ठित हो गई है। कहाँ प्रतिष्ठित हो गई है? कि जो मन जहां जहां जा रहा है वहां वहां प्रतिष्ठित हो गई है। एक तो काया में, एक तो वेदना में, एक चित्ता में, एक तो धामा में। दिन भर में ऐसा नहीं होता है कि चित्त एक ही इसमें रहे, भटकता रहता है, भटकता रहता है, काया में, वेदना में, चित्ता में, धामा में, काया में, वेदना में, चित्ता में, धामा में। केवल हमें स्मृतिमान रहना है कि हाँ ये चित्त इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, अभी हाँ इसमें, अभी इसमें, अभी इसमें। आप कुछ भी मत कीजिए, प्रतिक्रिया मत कीजिए, केवल जानिए चित्त इसमें जा रहा है, तो आपको वो चार भेद नजर आएंगे। फिर स्मृति इतनी प्रतिष्ठित हो गई है तो इसका मतलब आप सम्यक स्मृति में आ गए हैं। सम्यक स्मृति से अभी सम्यक समाधि ज्यादा दूर नहीं है। जो भी ध्यान करेंगे फटाक से लग जाएगा। आनापान करोगे फटाक से लग जाएगा, फटाक से आप आगे आगे का आनापान वेदना कर पाएंगे। उसमें कुछ ये नहीं, स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मृतिमान रहिए बहुत अच्छा, हमेशा। कंफ्यूजन दूर हो गया मेरा। थैंक यू। साधु साधु साधु। हम्म। हेलो हम्म। जी उपासक बोलिए। अनम्यूट हेलो कीजिए। वंदना भंते जी। जी मंगल हो। भंते जी, एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम सुनते आए हैं शिविर में, जैसे चित्त पर जो भी जागता है उसे धर्म कहा, और काया पर जो भी जागता है, मतलब काया में जो भी हो रहा है उसे वेदना कहे हमने। तो ऐसे भगवान का एक वो मिलता है भंते जी कि सब्बे धम्म वेदना समुसरणा, हम्म। कि जो भी धर्म होते, धर्मानुपस्थित में जो भी धर्म चित्त में जागता है वो तो वेदना के रूप में ही प्रकट होता है भंते जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ऐसे चाहते हैं कि ज्यादातर साधक लोग वेदनाओं पर काम करें, अपनी मतलब कि संवेदनाओं पर। वेदना का अर्थ क्या समझते हैं फिर आप? वेदना तो बंदे जी चित्त की भी वेदना है और शरीर की भी वेदना है, बट भगवान बुद्ध ने बोला कि जो चित्त की वेदना है उसको देखना तो मुश्किल है, और वो जो चित्त की वेदना है वो तो शरीर में ही प्रकट हो जाती है। ऐसा कब कहा? सभ्य धम्मा वेदना समुसरणा, अभी तो आपने कहा ये तो काया में वेदना होती है, एक तो चित्ता में वेदना होती है। तो हाँ वेदना हाँ। कहा ना वो। ये थोड़ी कहा कि काया की वेदना को देखना है, ये थोड़ी कहा कि चित्त की वेदना को देखना है। अभी आप बताइए। तो भंते जी जैसे सब्बे धम्मा वेदना समुसरण, मतलब कि ऐसा बोला भगवान ने कि चित्त की भी जो यानी संवेदना है वो भी शारीरिक संवेदनाओं में बदल जाती है, यानी चित्त में जो भी जागता है शरीर में कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। तो शरीर में भी जो कुछ भी प्रतिक्रिया होती है उसमें से, उससे भी जो चित्त जागता है वही तो नाम रूप पच्चा परिगा ज्ञान है। तो अन्य मन्य बच्चे हैं, एक दूसरे पर हाँ है। एक का हाँ। एग्जिस्टेंस नहीं है अभी, है ना? तो दोनों का एग्जिस्टेंस है ना। तो आप जी। एक को कैसे लेके जा सकते हैं? तो वही तो हमें समझना है। नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, बच्चा परिग्रह ज्ञान, अन्य मन्य बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं फिर वो भी तो जानना है। सम्मासरण ज्ञान, उसको कैसे डिटैच करके देखना है, सम्मासरण ज्ञान। तो ये चीजें हैं, है ना? कैसा होता है कि हम केवल एक शब्द लेके उसका अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं। तो धम्म का अर्थ केवल वह नहीं है कि जो क्या बोलता है उत्पन्न हो रहा है, मन पकड़ रहा है। धम्म का अर्थ बहुत विस्तार से। तो जब आप डिक्शनरी कीजिए गूगल पे या फिर वो पाली डिक्शनरी कीजिए, वहां पे सर्च कीजिए धम्म का अर्थ, अलग अलग अर्थ में है धम्म शब्द। तो जो जब जी। वेदना सभ्य धम्मा समोसरणा कहा है तो उसका अर्थ क्या है? कि जो आपको अनुभव आ रहा है। धम्म का मतलब क्या है? सीधा लेंगे तो अनुभव क्या आपको आ रहा है? वो अनुभव आ रहा है, इसका मतलब वेदना हो रही है। वेदन ही हाँ। अनुभव, अनुभव एक तो काया पे अनुभव होगा, एक तो चित्त पे अनुभव होगा, है ना? जी। एक तो क्या होगा, एग्जिस्टेंस का भी अनुभव होता है, नॉन एग्जिस्टेंस का भी अनुभव होता है, और शून्य का भी अनुभव हो सकता है, कोई निर्वाण। वो अलग लेवल की साधना है तो उसको। लेकिन वेदना का अर्थ, सॉरी, धम्मा का अर्थ क्या है? अनुभव। अनुभव जी। को क्या कहा है भगवान ने? कि जो धम्म है वो अनुभव है। एक तो काया में हो सकता है, चित्त में हो सकता है। तो आपको क्या वेदना एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि आपको वेदनानुपशना करने की जरूरत ही नहीं, आपको केवल कायानुपशना और चित्तानुपशना करना है। वेदना तो होती ही रहेगी, है ना? जी। उसमें कुछ ये नहीं। तो कायानुपशना और चित्तानुपशना, उसमें क्या है कि सभ्य धम्मा जो अनुभव आ रहे हैं वो क्या है? और भगवान ने कहा है कि सभ्य धम्मा अनंताति यथा पन्याय पश्यति अथ निव्यन्ते हाँ। दुःखे समाप्तिः। कि सभी धर्म अनात्मा है, सभी अनुभव अनात्मा है, सभी अनुभव मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं,
सभी अनुभव, जी सभी अनुभव का है ना, सभ्य धम्मा अनंतादि, तो उसको कौन जी पकड़ेगा? सभ्य धम्मा मतलब कि काया के जो, वेदना में, चित्ता में, धम्मा में, चारों में, या फिर काया में या फिर चित्ता में, दोनों में, किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं। तो हमें एक साइड पकड़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक साइड कभी नहीं पकड़ने के लिए कहा है भगवान ने सम्यक दृष्टि, सम्यक सती को जो कहा है वह क्या है? चारों है। और जब आप एक कर रहे हैं तो आप चारों कर रहे हैं। आप अगर एक ही के बारे में सोचते रहेंगे तो आप तीन का लॉस करेंगे, उस पे ज्ञान आपको डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना? कि जो वेदन हो रहा है वो किस, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है वो कहाँ से अनुभव हो रहा है। जब संवेदना जाग रही है काया पे, काया अनुवशना आ गई, तब चित्त वहां पे उत्पन्न हो रही संवेदना, वेदनानुपशना आ रही, चित्त रिएक्ट कर रहा है, चित्तानुपशना हो रही, तो उसमें जान रहा है कि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, या फिर मैं हूँ, मेरा है, इस प्रकार से तो धम्मानुपशना है। तो ये लिंक होती है ना? वहां पे लॉस नहीं होता। केवल हमारी स्मृति एक जगह पे गई इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जगह का एग्जिस्टेंस है, चारों का एग्जिस्टेंस है, तो चारों में हमें कंटेम्पलेशन करना है ना? तो जी उसको कैसे करना है? स्मृतिमान होके करना है, और अप्रमाद होते हुए करना है, तो अनात्मा की भावना है कि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, तो इस प्रकार से है। तो जी सभ्य धर्म अनात्मा की, सभ्य धर्म अनात्मा है, केवल अनात्मा है ऐसा जानो। वेदनाओं का खेल खेलने लगोगे तो बहुत ज्यादा लोग तो वेदनाओं का खेल खेलने लगते हैं, है ना? वो चित्त भोग रहे हैं, उनको पेन होता है, वो केवल बस, नहीं मैं नहीं हिलूंगा, पेन हो रहा है मैं नहीं हिलूंगा, उससे अनिच्छा बोध होगा ही नहीं, है ना? साधु साधु साधु। ठीक है। आदरणीय पंडित जी, अगर आपकी अनुमति हो तो हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे और पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। ठीक है, ठीक। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि भन्ते भूरि पन्या तथागत। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्मं सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यम्। साधु साधु साधु, अनुमोदन तो। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यम्। साधु साधु साधु, अनुमोदित। ओकास द्वारत एन कतं सप्पं अच्छयं खमतमे भन्ते। क्षमतु क्षमतु, सुखितान्तु। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। क्षमतु क्षमतु, सभ्येति विभज्यन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तराय सुखे दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलिस्य नित्यं वृद्धापचारिणो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्नो सुखं बलम्। साधु साधु। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। सभी जुड़े हुए श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, आप सभी को बहुत बहुत साधुकार।